चलिए आज हम एक ऐसी परंपरा में थोड़ा गहरा उतरते हैं जो सदियों से चली आ रही है और जिसके पीछे वाकई बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। शुरुआत उस सवाल से करते हैं जो शायद हम में से कई लोगों के मन में कभी ना कभी आया होगा। आखिर क्यों किसी प्रियजन के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता? और ये सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आता है। तो क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे विज्ञान और हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं उनका कोई गहरा मेलजोल है? आइए इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस परंपरा के आध्यात्मिक पहलू को देखते हैं जो आत्मा और उसके बाद के जीवन की धारणाओं से जुड़ा है। देखिए, एक बहुत गहरी मान्यता है कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती। ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी अपने सांसारिक घर से जुड़ी हुई है। तो इस समय के दौरान आत्मा की हालत कैसी होती है? कहते हैं कि वो थोड़ी कह सकते हैं उलझन में होती है, पर शांत होती है, अपने प्रियजनों को देख रही होती है और आसपास ही कहीं मौजूद रहती है। और बस इसीलिए परिवार का साथ रहना इतना जरूरी माना गया है। ये सिर्फ शोक मनाने वालों को हिम्मत नहीं देता, बल्कि ये भी माना जाता है कि ये उस दिवंगत आत्मा को एक तरह की शांति और सुकून देता है। परिवार के लोग सिर्फ वहां मौजूद नहीं रहते, नहीं, वे असल में भजन और प्रार्थना के जरिए उस आत्मा को उसकी आगे की यात्रा के लिए शांति से रास्ता दिखाने में मदद कर रहे होते हैं। अच्छा, तो इस आध्यात्मिक पहलू के अलावा एक और विश्वास भी है जो थोड़ा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसे ऊर्जा शून्य के कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब शरीर से प्राण यानी जीवन शक्ति निकलती है तो आसपास के माहौल में एक खालीपन या कह सकते हैं एक शून्य सा बन जाता है। और ऐसा मानते हैं कि ये जो ऊर्जा शून्य है ये नेगेटिव एनर्जीज को, नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ खींच सकता है। एक तरह से ये एक आध्यात्मिक चुंबक जैसा बन जाता है। अब इस नेगेटिविटी से बचाने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय किया जाता है। एक दिया जलाया जाता है। रोशनी को हमेशा से ही अंधकार पर जीत का प्रतीक माना गया है ना? ठीक है, तो ये तो हो गई आध्यात्मिक और ऊर्जा से जुड़ी मान्यताएं। लेकिन विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? मौत के बाद शरीर में असल में क्या बदलाव आते हैं? देखिए, मृत्यु के बाद शरीर कई तरह की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है। मांसपेशियों में अकड़न आ सकती है, जिसे राइगर मोर्टिस कहते हैं। शरीर के अंदर गैसें बन सकती हैं और कभी-कभी बची हुई नर्व एक्टिविटी की वजह से शरीर में हल्की फुल्की हरकत भी महसूस हो सकती है। ये सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान इन सब प्राकृतिक बदलावों को अकेले में देखे और उसे पता ना हो कि ये क्या हो रहा है, तो क्या वो डर नहीं जाएगा? ये काफी डरावना और कंफ्यूज करने वाला हो सकता है। और बस यहीं पे किसी का साथ होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट नहीं है, बल्कि ये हालत को समझने और डर को कम करने में भी मदद करता है। चलिए अब इस परंपरा के सबसे मानवीय पहलू पर आते हैं, जहां आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों ही सम्मान और भावनाओं के धागे से जुड़ जाते हैं। किसी भी विश्वास या विज्ञान से भी बढ़कर अपने प्रियजन के पार्थिव शरीर को अकेला न छोड़ना उन्हें आखिरी सम्मान देने का एक तरीका माना जाता है। ये देखभाल और अपनेपन का एक आखिरी काम है। हाँ, ये बात सही है कि समय के साथ इस परंपरा के कारण भले ही बदल गए हों। देखिए, पुराने जमाने में शायद जानवरों का या चोरी का डर होता था, लेकिन आज ये भावनात्मक सहारे और सम्मान का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया है। तो आखिर में हम ये देखते हैं कि ये जो परंपरा है ये किसी एक वजह पर टिकी नहीं है, बल्कि ये विश्वास, विज्ञान, सुरक्षा और बहुत गहरी मानवीय भावनाओं का एक कह सकते हैं एक खूबसूरत और जटिल मिश्रण है। तो ये सवाल मन में उठता है कि क्या ये परंपरा आज भी उतनी ही जरूरी है? क्या ये किसी अपने को विदा करने का एक बहुत ही सार्थक तरीका है? अलग अलग परिवारों में, समुदायों में इस बारे में क्या रीति रिवाज हैं, इस पर जरा सोचिएगा।